Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. Our today's topic is inflation, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें कि मुद्रा प्रसार क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में मुद्रा प्रसार से आशय महंगाई से लगाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का प्रसार होता है, यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि है, मांग की अपेक्षा, मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति अधिक है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रा प्रसार की स्थिति कहलाती है। अगर मुद्रा प्रसार में दोनों चीजें आएंगी, मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, तो मुद्रा प्रसार वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है। इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य कम होने से आशय कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है, इसे हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आप बाजार जाते थे तो 10 रुपए में जो वस्तु आप खरीदते थे, उस वस्तु को खरीदने के लिए आज आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 10 रुपए की वस्तु का मूल्य बढ़कर क्या हो गया? 100 रुपये हो गया। तो ये क्या हुआ? एक तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ी, दूसरा मुद्रा का मूल्य कम हो की क्रय शक्ति कम हो गई, यानी 10 रुपए में पहले जिस वस्तु को क्रय करने की शक्ति थी, वही वस्तु क्रय करने के लिए अब हमें क्या देने पड़ रहे हैं? 100 रुपये। तो ये चीज कहलाती है मुद्रा की क्रय शक्ति। तो मैं एक बार पुनः समझाती हूँ, मुद्रा प्रसार क्या होता है? मुद्रा प्रसार वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, इंक्रीज होती है प्राइस कमोडिटीज की, और सेकंड मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब मुद्रास्फीति को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषित किया है। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती है। मैंने अभी आपको ये समझाया कि मुद्रा का मूल्य गिरने का मतलब हुआ कि मुद्रा की क्रय शक्ति, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं। अतः यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति है या नहीं। क्राउथर ये कहता है कि जब मुद्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, वह क्या होता है? मुद्रास्फीति। तो क्या प्रत्येक बढ़ी हुई कीमत मुद्रास्फीति है? कैमरन ने अपने अनुसार परिभाषित किया है, जब विनिमय माध्यम की मात्रा और उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। हार्ट्रे ने क्या कहा है? अत्यधिक मुद्रा निर्गमन, यानी जो सरकार मुद्रा जारी करती है, जब अत्यधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन कर देती है या मुद्रा प्रसार कर देती है, तो वो चीज क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। तो लेकिन यह परिभाषा एक उचित परिभाषा नहीं है, इसमें सिर्फ मुद्रा के निर्गमन पे, मुद्रा के प्रसार पे ध्यान दिया गया है। आगे है, इसी तरह पॉल इजिंग ने परिभाषित किया है, मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण या प्रभाव बनती है। पिगू ने परिभाषित किया है, मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय धनोपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रही है। मुद्रा प्रसार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब मौद्रिक आय, यानी जो हमारी इनकम है, वह धनोपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो अब मुद्रा प्रसार किन किन स्थितियों में हो सकता है, या मुद्रा प्रसार की क्या क्या स्थितियां हो सकती है? तो मुद्रा प्रसार की स्थिति जब मौद्रिक आय और धन उपार्जन क्रियाओं में वृद्धि हो रही हो और मौद्रिक आय में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हो। मौद्रिक आय में आपकी जो मॉनेटरी इनकम है और धन उपार्जन क्रियाओं में, दोनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन मौद्रिक आय में वृद्धि क्या है? अधिक है। मौद्रिक सेकंड कंडीशन होती है मौद्रिक आय में वृद्धि पर उत्पादन कम रहे। आपकी इनकम तो बढ़ रही है, यानी डिमांड तो बढ़ जाएगी मार्केट में कमोडिटी की, लेकिन कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या है? कम है। यदि उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी। ये एक सीधा सा डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में। मांग, यदि वस्तु की मांग अधिक है और उसकी पूर्ति कम है, वस्तु की मांग अधिक है और उसकी पूर्ति कम है, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्या होते हैं? बढ़ते हैं।
थर्ड है मौद्रिक आय में तो वृद्धि है और उत्पादन स्थिर है, यानी ये बढ़ रहा है, यहाँ पे भी मौद्रिक आय बढ़ रही थी लेकिन उत्पादन कम था, उत्पादन स्थिर है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी मौद्रिक आय में स्थिरता पर उत्पादन में कमी, यानी वस्तुओं और सेवाओं का यदि उत्पादन कम होगा तो उनकी पूर्ति क्या होगी, कम होगी। लास्ट है मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी आ रही है लेकिन उत्पादन में जो उत्पादन में कमी है वह तीव्र गति से हो रही है, यानी जो मुद्रा प्रसार की स्थिति अर्थव्यवस्था में कब उत्पन्न होती है, जब मौद्रिक आय या तो बढ़ रही है या स्थिर है या कम है लेकिन उत्पादन में कमी या स्थिरता मौद्रिक आय की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट वेबस्टर शब्दकोश ने आपको सरल शब्दों में इसे परिभाषित किया है, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में, यानी जो कमोडिटीज की सप्लाई है, मुद्रा तथा साख की मात्रा, यानी जो मुद्रा प्रसार, यदि मुद्रा की जो मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ मनी, वो ज़्यादा है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर तथा महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है। यानी दो कंडीशन ही होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य क्या होगा, कम होगा। प्रोफेसर कीन्स ने एक मान्यता रखी कि जो मुद्रास्फीति होती है, इंपॉर्टेंट है, पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्फीति नहीं होगी। अब मुद्रा की मात्रा सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है, तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्फीति नहीं होगी पूर्ण रोजगार बिंदु के पूर्व। यानी कीन्स की ये मान्यता है कि पूर्ण रोजगार बिंदु के पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ा भी दिया जाता है मार्केट में, मुद्रा प्रसार की भी स्थिति, लेकिन वह चीज मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगी, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार के बिंदु पर उत्पादन बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, अतः पूर्ण रोजगार के पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि को कीन्स ने क्या कहा है, अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। अब उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक होती है, यानी मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आज हमको किसी को भी बैंक से लोन लेना है या हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आपको इंस्टॉलमेंट पे उपलब्ध हो जाती है, उधार वस्तुएं मिल जाती है। मुद्रा की मात्रा क्या है, मनी सप्लाई अधिक है तो कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हुआ कि मुद्रास्फीति क्या होता है। अब है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति की जो अभी हमने परिभाषा का अध्ययन किया उसमें हमने दो चीजें पढ़ी कि मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। एक तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, और सेकंड उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती या उत्पादन निरंतर गिरता है। तो मुद्रास्फीति के दो मुख्य कारण हैं, फर्स्ट है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले कारण और सेकंड है उत्पादन की मात्रा या पूर्ति में कमी वाले कारण। अब मौद्रिक, तो हम एक एक करके दोनों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक। मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक में हमारे जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, युद्धकालीन व्यय है, साख का निर्माण जो बैंकों द्वारा किया जाता है, मुद्रा निर्गमन आदि हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारे यहाँ क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जब योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाती है, इस प्रकार के जो व्यय होते हैं तो मार्केट में पैसा तो आ गया लेकिन इसका शीघ्र फल नहीं मिलता, मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि न होने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, वॉर टाइम एक्सपेंडिचर हुआ, तो उससे भी क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति तो नहीं बढ़ेगी लेकिन मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो गई तो स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। थर्ड है आपका डेफिशिएट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंधन। ये इकोनॉमिक्स की एक टर्म है और इसको आप अलग से भी पूछा जाता है कि हीनार्थ प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जब हम बजट बनाते हैं, जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति ऋण लेकर या अन्य प्रकार से नहीं कर सकती है, तो जो घाटे का बजट होता है, यानी सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और इनकम कम है,
तो इस घाटे के बजट की पूर्ति सरकार क्या करती है, अतिरिक्त नोट छापकर करती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीनार्थ प्रबंधन या डेफिशिएट फाइनेंसिंग। जब सरकार अपने बजट घाटे की पूर्ति अतिरिक्त नोट का निर्गमन करके करती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, हीनार्थ प्रबंधन। इसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण को प्रोत्साहन। केंद्रीय बैंक साख निर्माण को कैसे प्रोत्साहन दे सकता है, जो केंद्रीय बैंक की दरें जैसे CRR आपका कैश रिजर्व रेशो है, SLR है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, जब सरकार इन दरों में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि सरकार क्या करे, CRR है, SLR है, इनको कम कर दे, इन रेट्स को कम कर दे, तो बैंकों को अपने पास या रिजर्व बैंक के पास कम जमा कराना पड़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे पाएंगे और उससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख निर्माण करते हैं तो यह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है करों में छूट। यदि सरकार आपको करों में छूट दे दे तो सरकार की आय कम हो जाएगी और मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाएगी, जिससे किसकी स्थिति उत्पन्न होगी, मुद्रास्फीति की। उधार कार्यक्रमों में ढील, पुराने ऋणों व ब्याज का भुगतान कर दिया जाए। सार्वजनिक एवं निजी विनियोगों में वृद्धि। जब सरकार तथा निजी विनियोगों दोनों प्रकार के विनियोगों में वृद्धि होती है तो जैसे आज हमको इंडस्ट्री की स्थापना के लिए हमने कोई प्रोजेक्ट फाइन किया तो उसमें आज इंडस्ट्री को आज पैसा तो आपने मार्केट में अभी लगा दिया, लेकिन जब प्रोडक्शन होगा उसमें समय लगेगा, तो उत्पादन तो बाद में होगा और मुद्रा तो अभी आपने इंट्रोड्यूस कर दी, तो मुद्रिक स्थिति उत्पन्न, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। फिर हमारा दो महत्वपूर्ण कारण पड़े थे। फर्स्ट था मौद्रिक आय में को बढ़ाने वाले कारण और सेकंड उत्पादन की मात्रा या पूर्ति को घटाने। मुद्रास्फीति की स्थिति दो ही कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए और उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि न हो या उत्पादन आपका निरंतर घटता जाए। तो उत्पादन की मात्रा या पूर्ति को घटाने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ आ गई, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, ओलावृष्टि हो गई, तो ये जो प्राकृतिक प्रकोप है, भूकंप, इसके कारण क्या होता है, उत्पादन कम होता है, उत्पादन को नुकसान होता है। तो ये स्थितियाँ, इससे क्या होगा, यदि उत्पादन कम होगा और मौद्रिक आय ज़्यादा है, यानी बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक है और पूर्ति कम है। जब मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक संकट आ जाए, जब देश में मजदूरों द्वारा हड़ताल व उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी कर दी जाती है तो उत्पादन में कमी होती है। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, उसके कारण भी औद्योगिक संकट उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है सरकार की घातक नीतियां। सरकार की नीतियां इस तरह की हैं कि वो उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दे, तो उससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जैसे सरकार ने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया तो हर कोई भी उसका उत्पादन नहीं कर पाएगा, या सरकार ने टैक्स रेट्स बढ़ा दी, तो ये सब सरकारी नीतियों के तहत आते हैं। व्यापारिक नीतियाँ, अगर अधिक विदेशी विनिमय तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए तो देश में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है संग्रह प्रवृत्ति। जब लोगों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाने से मांग अपरिवर्तित न होने रहने पर भी वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि कोरोना के समय में भी अधिकतर जो वस्तुएं थी ऐसे हमारे जीवन दैनिक उपभोग की, उनका अधिक से अधिक संग्रह किया गया कि लॉकडाउन में, तो बाजार में उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्या हो गए, अचानक से बढ़ गए। जनसंख्या वृद्धि व मांग। देश में जनसंख्या वृद्धि होने से भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और अगर पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाती है, यानी जो हमारा उत्पादन है वो मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाता है, तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में, इसे हम आगे पढ़ेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति। अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ रहे थे,
कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं है और डिमांड ज़्यादा है। अब है उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी आपकी जो अब कॉस्ट है वो ही ज़्यादा आ रही है। जो उत्पादन के 5 साधन हैं, हम जिनसे मिलके वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जो आपका रॉ मटेरियल अगर वो ही महंगा है तो वस्तु की कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कहलाती है लागत जनित मुद्रास्फीति। अभी जो हमने पढ़े थे वो मांग जनित मुद्रास्फीति थी कि मांग के कारण, मांग अधिक होने के कारण और पूर्ति न होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही थी। और सेकंड कारण है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने का कि वस्तु की कीमत ही, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसके साधन है, उनकी कीमतें बढ़ने के कारण ही क्या हो रहा है, उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। प्रौद्योगिक परिवर्तनों के कारण भी वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। तो ये आपके मुद्रास्फीति के कारण थे, मुख्य कारण कि मौद्रिक आय में वृद्धि वाले कारण और उत्पादन में कमी वाले कारण। और हमने इसमें मुद्रास्फीति का अर्थ और इसके कारण का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।